जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मीना कपूर जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। मेरा परिवार और मैं गुरु जी से कभी उनके शारीरिक रूप में नहीं मिले। हमारे भारत आने से 1 महीना पहले गुरुजी ने अपना शारीरिक चोला छोड़ दिया था। गुरुजी ने हम पर ऐसी कृपा की है कि हमें लगता है कि वह सदैव हमारे लिए हैं और हर पल हमारी ज़िंदगी को छूते हैं। मेरी माँ को ओबेसिटी कंपल्सिव डिसऑर्डर रोग था। वह दिन में 5 से 6 बार नहाती थी, प्रतिदिन पूरा घर धोती थी, हमारे जूते और स्कूल के बैग धोती थी और सबसे झगड़ती थी। कुछ चिकित्सकों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया था। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मेरे पिता उन्हें मेंटल अस्पताल में भर्ती कराने की सोच रहे थे। 8 सालों तक हम भारत और अमेरिका के उच्च चिकित्सकों से मिले, संगत जी, पर कोई उनका इलाज नहीं कर पाया। हम बहुत गुरुओं और आध्यात्मिक चिकित्सकों के पास भी होकर आए। बहुतों ने हमें कहा कि मेरी माँ पर किसी ने काला जादू कर दिया था। हमने हर तरह की पूजा भी करा के देख लिया, पर कुछ काम नहीं आया। फिर हमने एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुना, क्योंकि हम पहले भी बहुत सारे गुरुओं के पास जा चुके थे। तो संगत जी, हमने एक बार जाने का तय किया। जब मेरी माँ की सहेली ने उन्हें गुरुजी की संगत में चलने को कहा तो उन्होंने वहाँ जाने का निश्चय किया। गुरुजी से संबंधित हमने बहुत सारे अनुभवों के बारे में सुना था और मेरा परिवार बहुत विस्मित था। पहली बार संगत में जाने के बाद मेरी माँ को गुरुजी के 4 सपने नहीं, दर्शन हुए। हर दर्शन ने उनकी ठीक होने में मदद की। पहले दर्शन में गुरुजी मेरी माँ पर चीख रहे थे और उनको अपना ऊट पटांग बर्ताव बंद करने को कह रहे थे। संगत जी, गुरुजी मेरी माँ पर बहुत गुस्सा थे और उनके बिस्तर के करीब आकर बोले, दस्सा तैनू। गुरुजी के उन दर्शन के बाद से मेरी माँ ने खुद को सुधारा और जिंदगी की ओर उनका नज़रिया इतना बदल गया जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। गुरुजी के बस एक दर्शन ने मेरी माँ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मेरी माँ का बर्ताव एक रात में बदल दिया, जो चिकित्सक पिछले 8 सालों में नहीं कर पाए थे। संगत जी, आज मेरी माँ गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है। यह सोचकर कि कोई है जो हमसे इतना प्यार करता है, मेरी माँ आंखों में आंसू ले आती हैं। मेरी माँ प्रतिदिन गुरुजी की पूजा करती हैं और जिंदगी को देखने का उनका नज़रिया बदल गया है। आज तक वह एक भी संगत में जाने से नहीं चूकती। उनको ऐसा लगता है मानो कोई शक्ति हर हफ्ते संगत में जाने के लिए उन पर दबाव बना रही है। उनके साथ एक और रोचक बात यह होती है कि मेरी माँ को पाँव में गंभीर दिक्कत होती है और चाहे वह मंदिर में हो या गुरुद्वारे में, वह ज़्यादा देर तक ज़मीन पर नहीं बैठ पाती हैं। परंतु जब भी वह गुरुजी के यहाँ जाती हैं, उनके पाँव की दिक्कत अपने आप गायब हो जाती है। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है, हर पल उनकी निगरानी में कैसे रहते हैं हम। गुरुजी ने कॉलेज में मेरी बहुत मदद की। जब भी मुझे परीक्षा देनी होती थी, मैं घबरा जाती थी। यदि भी मैंने बहुत पढ़ाई की होती है, फिर भी मैं सब कुछ भूल जाती थी। अब जब भी मुझे परीक्षा देनी होती है या कुछ आवश्यक काम होता है, मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखती हूँ, संगत जी, और फिर जो भी मैं करती हूँ उसका नतीजा वही होता है जो मैं चाहती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे गुरुजी हमारे जीवन के हर पल में हमारे साथ हैं, हमें यह एहसास कराते हुए कि जब तक हम गुरुजी के साथ हैं, कुछ गलत नहीं हो सकता। मुझे यह महसूस होता है कि प्रतिदिन प्रतिपल गुरुजी की नज़र मुझ पर है। चाहे मैं कॉलेज में हूँ, खरीदारी कर रही हूँ या घर पर हूँ, मैं यह महसूस करती हूँ कि उनकी नज़र मुझ पर
और मेरे परिवार पर बनी हुई है। जब तक आपको गुरुजी में श्रद्धा है, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, मैं बस उनके लिए गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी बस एक ही इच्छा पूर्ण होनी बची थी कि मैं असल जीवन में गुरुजी को देखूं, पर गुरुजी ने मुझे यकीन दिलाया कि वह हर जगह हैं। और कौन है जो हर जगह हो सकता है? केवल भगवान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग रमन शर्मा जी का है। इसमें अंकल जी बताते हैं, अक्टूबर 2005 में मुझे अमेरिका से नई दिल्ली डिपोर्ट कर दिया गया। मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया था, अपनी गाड़ी, घर, व्यापार, पैसा। बस मेरे पास कुछ रह गया था तो वो थी मेरी पत्नी, 4 साल की बेटी और 12 साल का बेटा। उसी साल नवंबर में मेरी पत्नी और बच्चे भी वापस भारत आ गए थे। हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए हम मेरी पत्नी की मौसी के यहाँ रहे और मेरे बेटे को उसके नए स्कूल में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। संगत जी, उस दौरान मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी से मिलने के बाद ही मुझे उनमें विश्वास हुआ। मैं दिल्ली में उनके मंदिर गया और उनसे मिलने के लिए कतार में खड़ा हुआ था। जैसे जैसे मैं उनके पास जा रहा था, मुझे अंदर बहुत डर लग रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं भगवान को देख रहा था। कुछ मिनटों बाद मैंने घुटनों के बल उनके आगे झुककर माथा टेका, मन में उनसे प्रार्थना की और आशीर्वाद देने के लिए उनका शुक्रिया करा। मंदिर से निकलने में बहुत खुश था क्योंकि मैंने भगवान को देखा था। कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी की मौसी ने भी गुरुजी के बारे में सुना और मेरी पत्नी ने उनसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। मौसी ने मेरी पत्नी को बताया कि उन्होंने सपना देखा था कि मेरी पत्नी और बच्चे एक सुंदर घर में रह रहे थे। मेरी पत्नी बहुत खुश हुई और उसने मौसी से कहा कि काश ऐसा सच हो जाए। संगत जी, दिन गुजरते गए और साल 2007 आया। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी अमेरिका वापस जाकर मेरे वीज़े की प्रोसेसिंग कराए। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों की टिकट कराई और वे वापस अमेरिका गए। जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करता रहा, पर साथ ही हनुमान जी से भी प्रार्थना करता रहा। फिर एक दिन मुझे सपना आया कि गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं कि मैं हनुमान जी से प्रार्थना क्यों कर रहा था। वह मेरे साथ यहाँ हैं। मैंने गुरुजी में सारे भगवान देखे, दुर्गा माता, राम जी, हनुमान जी, शिव जी, सब। मैं बहुत खुश हुआ। ये दर्शन कम से कम 5 मिनट चले। इस सपने के बीच बीच में खलल आती रही, पर वापस वो अपने मूल विषय पर आ जाते थे। फिर मेरे जीजा जी को गले में कैंसर हुआ। मैं इस बात को लेकर परेशान हो गया। संगत जी, एक दिन मैं अस्पताल में अपने जीजा जी के साथ बैठा हुआ था और मेरी नज़र ज़मीन पर थी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, संगत जी, मुझे एक बहुत चमकदार सफ़ेद रोशनी दिखी। जब मैंने रोशनी की ओर देखने की कोशिश की तो मुझे मुस्कुराते हुए गुरुजी अपने साथ बैठे हुए दिखे। यह उनकी महासमाधि लेने के बाद की बात है। मैं धन्य हो गया था। मेरे जीजा जी काफ़ी बेहतर महसूस करने लगे थे और हम घर लौट गए। मुझे बताया गया कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जिन्हें गुरुजी ने सारे भगवानों के दर्शन दिए हैं। उनमें से एक मैं हूँ और दूसरी है मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मनोज की बहन। मैं बस इतना जानता हूँ कि गुरुजी भगवान है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, ये अगला सत्संग मुकेश अलका कुमार अंकल जी का है। इसमें वह बताते हैं, अगस्त 2009 में जब मैं भारत आया हुआ था तो मुझे पता चला कि मेरे बचपन के एक मित्र को हेमरेज हुआ था। संगत जी, जिसकी वजह से उसके शरीर के बाएं हिस्से में लकवा हो गया था और मैं उसे देखने के लिए अस्पताल गया और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे उसकी मदद कर सकता हूँ। अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास एक गुरुजी का स्वरूप था। क्योंकि मेरा मित्र ज़्यादा शराब सिगरेट का सेवन करता था, उसे गुरुजी का स्वरूप देने में मेरा मन बिल्कुल भी इच्छित नहीं था।
मैंने उससे पूछा कि क्या वो अपनी ये 2 बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार था। मैंने उससे कहा कि इसके बदले उसका उपचार हो जाएगा। उसने सिगरेट और शराब दोनों छोड़ने का वादा किया। मैंने उसके तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख दिया और उसकी पत्नी को स्वरूप संभाल के रखने को कहा। फिर मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन वह अच्छा महसूस करने लगा, इतना अच्छा कि उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर तक पैदल चलकर आ गया। 4 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसके लिए अपना वादा पूरा करना मुश्किल होगा। यह सुनकर मैं दुखी हुआ और उसके लिए चिंतित भी हुआ, क्योंकि उसका ठीक होना उसके शराब और सिगरेट छोड़ने पर निर्भर था। मैं उसे यह दोनों आदतें छोड़ने के लिए मना नहीं पाया और मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया। संगत जी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर 2 घंटे बाद उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसका मन बदल गया है और वह अपना वादा पूरा करेगा। यह एक चमत्कार ही था। आज मेरा मित्र खड़ा हो पाता है, चल सकता है, धीमी गति से और थोड़े दर्द के साथ, परंतु इतना कि वह ऑफिस जा सके और अपनी रोज की दिनचर्या पूरी कर सके। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। मेरे मित्र का पूरी तरह से ठीक हो जाना अब दूर नहीं था और इसके लिए मैं गुरुजी को लख लख बार शुक्राना करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग रेणु धीमान आंटी जी का है। आंटी जी बताती हैं, हमारा परिवार पिछले 5 वर्षों से कष्ट से गुजर रहा था। मेरे पिता, माता और दादी के घरेलू झगड़े हमारे जीवन का हिस्सा बन गए थे। इन झगड़ों के कारण हमें सामाजिक वर्ग में शर्मसार होना पड़ता था। यह सब हमारे 3 भाई बहनों की समझ से परे था। यद्यपि मैंने कभी गुरुजी में विश्वास नहीं किया, फिर भी मैं 2015 में बड़े मंदिर दर्शन के लिए चली गई। मैंने दिल की तह से गुरुजी से प्रार्थना की। 1 माह बीत गया, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ। संगत जी, अंत में हम भाई बहनों ने इन परिस्थितियों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया और सोचा कि हम ही अपने माता पिता और दादी के साथ रहकर तर्क करेंगे। हमने अपने परिवार के साथ 1 सप्ताह के लिए रहने की योजना बनाई, लेकिन 4 दिन लगातार समझाने बुझाने और बहस के बाद भी कुछ प्रगति नहीं हुई। मेरी माता कोई समझौता नहीं करना चाहती थी और पृथक होने पर दृढ़ थी। एक रात बहुत दुखी होकर मैं बहुत रोई और गुरुजी से सहायता की प्रार्थना की। संगत जी, अगली सुबह मैं अपनी माता के पास तर्क करने गई। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात मेरी माता समझौते के लिए तैयार हो गई। अब मेरे माता पिता और दादी सब एक साथ रहते हैं। इन परिस्थितियों को बदलने के लिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी और अब मैं बहुत खुश हूँ और गुरुजी की कृपा से मेरे घर में सुख शांति है और इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख वारी शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग SK चंद्र जी का है और इसमें अंकल जी बताते हैं, चंडीगढ़ में 1991 में अपने एक सहकर्मी के कक्ष में गुरुजी से मिलने के बाद मैं सदा उनका अनुयायी रहा हूँ। संगत जी, उस समय मैं आयकर पुनर्विचार अधिकरण का अध्यक्ष था। उस समय से भले ही मैं संगत में आऊँ या नहीं, वे सदा मेरे मन में बसते हैं। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद रहा है। संगत जी, कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपने आप को गुरुजी पर एक कविता लिखते हुए पाया। यद्यपि मैं लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेजी भाषा का कवि नहीं हूँ, किंतु उस दिन एक अज्ञात शक्ति मुझसे लिखवा रही थी। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उनकी सैकड़ों प्रतिलिपियाँ बनी और उसे गुरुजी के भक्तों में बांटा गया। जनवरी 2006 में मैं अकस्मात रुग्ण हो गया। मुझे ज्वर था और अपने कमरे में अचेतनावस्था में मैं पाया गया। उस समय मुझे 2 उल्टियाँ हो चुकी थी। स्ट्रेचर पर मुझे सीधे अपोलो अस्पताल के गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया। डॉक्टरों के एक दल ने परीक्षण करने के पश्चात बताया कि गुर्दे के संक्रमण ने मेरे पूरे शरीर को ग्रस्त कर लिया है।
मेरे गुर्दे और यकृत ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे हृदय का आकार बढ़ गया था और मेरी आंतों से रक्त रिसाव हो रहा था। संगत जी, मस्तिष्क प्रभावित हो गया था और मुझे सांस, ज्वर तथा बहुत सी परेशानियां हो रही थी। इस आधार पर डॉक्टरों ने मेरे जीवन की आशा छोड़ दी थी और यह मेरे परिवार के लिए बहुत कष्ट का समय था। तथापि उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगले 24 घंटे जीवित रह पाया तो कुछ आशा की जा सकती है। गहन सेवा केंद्र में चिकित्सक मेरे साथ लगे रहे। एक दिन प्रातः 4 बजे जब मैं अर्ध चेतना में आया था और नर्स कोई विशेष नस ढूंढ रही थी, तो मैंने एक चिकित्सक को कहते हुए सुना, मैंने सब संभव कर लिया है पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं भयभीत हो गया। वहाँ लेटे हुए अपने अस्थिर मन में मैं गुरुजी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता रहा। संगत जी, उस दिन मैंने उनके उस स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें वह अपने दोनों हाथ अपने मुख पर रखे हुए हैं, जैसे गहरी सोच में हो। दिव्यता और शांति का प्रतीक यह स्वरूप मेरे घर में है। जैसे ही यह स्वरूप मेरे मन में आया, मैंने तुरंत अपने शरीर और मन में अद्भुत राहत का अनुभव किया और मेरा स्वास्थ्य लाभ आरंभ हो गया। मेरा वजन 25 किलो घट गया था और मेरे शरीर का ढांचा बिल्कुल ढीला हो गया था। कई महीनों तक मैं चल या बात नहीं कर पा रहा था। मेरा उपचार कर रहे डॉक्टर ने पूछा, आप कैसे बच गए? आपसे आधी आयु के व्यक्ति को भी ऐसे लक्षण के साथ बचाना कठिन था। डॉक्टर को पता नहीं था कि मेरे रक्षक गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट से सब नियंत्रित कर रहे थे। संगत जी, इस प्रकार गुरुजी ने मेरे जीवन को बचाया था। उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।